अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने जो है सेंटेंस उसकी टाइप्स देखी थी और हायरार्की में हमने देखा था कि सेंटेंस जो है वो किस तरह से बनता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है फ्रेज और क्लॉज के दरमियान। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने देखा था कि लेटर जो है मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स फिर फ्रेज एंड देन फ्रेज कन्वर्ट इनटू सेंटेंस और क्लॉज। इसकी मिसाल इस तरह से है कि ये लेटर्स हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं, ये मिलके बॉल बनाएंगे और बॉल जो है अ बिग बॉल, ये फ्रेज है और फ्रेज जो आगे सेंटेंस में कन्वर्ट होता है। आइए देखते हैं फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क है। सबसे पहले अगर हम बात करें तीन बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ड्स की, तो हमने पिछले लेक्चर में तीन तरह के लफ्ज़ जो हैं वो सीखे थे। नाउन्स जो किसी भी चीज़ का नाम है, जिसकी दो टाइप्स थी, कॉमन और प्रॉपर। उसके बाद हमने जो था वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स के बारे में जाना और तीसरी चीज़ थी एडजेक्टिव्स। अब फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ असल में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इकट्ठा काम करता है किसी फ़िक्रे के अंदर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं देता। यानी फ़िक्रे के अंदर ऐसा अल्फाज का मजमूआ जो कि इजाफ़ी तौर पे कोई बात, कोई जगह या किसी चीज़ की तारीफ़ करता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे तारीफ़ नहीं करता, या इसको मुकम्मल करने के लिए साथ इजाफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फ्रेज़ के अंदर अपना जो है सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और फ्रेजेस जो हैं ऑफ़न इनको हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए जगहों की, लोगों की, चीज़ों की या इवेंट्स की। अब सबसे पहले आप ये लफ्ज़ देखें, मूवी। मूवी जो है एक वर्ड है इंग्लिश का। अगर मूवी के साथ मैं तीन लफ्ज़ लगा देता हूँ, अ न्यू मूवी, तो अब एक फ्रेज़ बन गया है। फ्रेज़ इसका मुराद है जुमला। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये अ न्यू मूवी अकेले तौर पे कोई एक मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा है, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। एक नई फिल्म, इसके बारे में अगर मैं किसी शख्स से बात करूंगा, एक नई फिल्म, तो उसको समझ नहीं आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसी तरह एक और मिसाल देखिएगा, टॉल एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसके साथ वेरी टॉल लग जाएगा तो ये दो लफ्ज़ बन गए, अब ये एक फ्रेज़ बन गया है। इसी तरह कुछ बेसिक टाइप्स हैं फ्रेजेस की, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाउन फ्रेज है। ये कंप्लीट सेंटेंस है, शी वॉच्ड अ न्यू मूवी। अब देखें ज़रा, पहले वाले हिस्से में एक सेंटेंस है, शी वॉच्ड, शी सब्जेक्ट है, वॉच्ड वर्ब है, तो इसको हम क्लॉज या सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें ग्रीन वाला हिस्सा एक फ्रेज है, क्योंकि ये जो है अपना मतलब कन्वे करने के लिए किसी दूसरे फिक्रे के साथ जुड़ेगा। अगर मुकम्मल तौर पे बोला जाए तो ये मुकम्मल फ़िक्रा इस तरह से है, शी वॉच्ड अ न्यू मूवी। अब ये मुकम्मल फ़िक्रा जो है, उसने एक नई फ़िल्म देखी। अब एक नई फ़िल्म एक इजाफी इन्फॉर्मेशन है, असल में फ़िक्रा जो था वो शी वॉच तक भी कंप्लीट हो सकता था। तो शी वॉच्ड एक क्लॉज है और अ न्यू मूवी एक फ्रेज़ है। इसी तरह वेरी टॉल, जो पीछे हमने मिसाल देखी थी, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज़ कहेंगे, क्योंकि असल में इसमें जो की वर्ड है वो टॉल जो है वो एडजेक्टिव है या इसमें सिफ्त है, और साथ जो वेरी है उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है या उसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो वेरी टॉल मिलके बन गया फ्रेज़, क्योंकि टॉल अकेला था वो एडजेक्टिव बनना था, लेकिन ये दो लफ्ज़ मिलकर एडजेक्टिव फ्रेज़ बन गया। तो नेक्स्ट बिल्डिंग इज़, ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर जो है ये छोटा सा फ्रेज़ इजाफी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं एडवर्ब फ्रेज़, तो एडवर्ब फ्रेज़ क्या करता है, जब किसी फ़िक्रे के अंदर इजाफी जो है एडवर्ब के तौर पे काम करेगा। शी वॉज़ रनिंग इन अ हरी, अगर हम यहाँ पे लगा देते शी वॉज़ रनिंग हरीडली या फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट एडवर्ब था, लेकिन जब दो लफ्ज़ या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलके जो है अब ये फ्रेज़ बन गया, तो फ़िक्रा जो था शी वॉज़ रनिंग, ये असल में फ़िक्रा था, और इन अ हरी जो है यहाँ पे ये फ्रेज़ है। फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज़ क्या करता है, प्रेपोजिशन शो करता है, जैसा कि द चाइल्ड हिड, बच्चा छुप गया, अंडर द टेबल, मेज़ के नीचे। अब अंडर द टेबल इसमें फ्रेज़ है, लेकिन इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे, क्यों कि ये अंडर के साथ जुड़ा हुआ है और बच्चे का और टेबल का जो रिलेशन है वो शो कर रहा है, और मुकम्मल तौर पे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहलाएगा। अभी आप इस चीज़ में थोड़ा सा आगे आएँ, सबसे पहले आप क्लॉज को जानने की कोशिश करें। क्लॉज क्या है? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाता है। जैसे कि फ़िक्रा देखिएगा, आई रन, मैं भागता हूँ। अब इस फ़िक्रे के अंदर आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से मुराद है काम करने वाला, और रन जो है इसमें वर्ब या प्रेडिकेट है। वर्ब या प्रेडिकेट इसलिए है कि ये इसका एक्शन बता रहा है। और प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या है? प्रेडिकेट फ़िक्रे का वो हिस्सा है जो कि एक लफ्ज़ भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके बारे में कोई डिटेल बताता है। फ़िक्रे में सब्जेक्ट के अलावा जो हिस्सा है वो प्रेडिकेट कहलाएगा, और इसमें आमतौर पर फ्रेज़ भी शामिल होगा। जैसा कि ये फ़िक्रा देखिएगा, द गर्ल जंप्ड अप एंड डाउन। अब अगर हम इस फ़िक्रे में इसको ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है, लड़की काम कर रही है। जंप जो है वो उसका वर्ब है, इसको हम सिंपल प्रेडिकेट कहेंगे। लेकिन गर्ल के अलावा जो बाकी सारे का सारा हिस्सा है, जंप अप एंड डाउन, इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, ये कंप्लीट प्रेडिकेट है। और इस कंप्लीट प्रेडिकेट के अंदर अप एंड डाउन जो है ये एक फ्रेज़ है, इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे। इसी तरह वी कंटिन्यूड आवर वॉक आफ्टर द डिनर, वी सब्जेक्ट है, बाकी का सारा हिस्सा कंटिन्यूड आवर वॉक आफ्टर द डिनर, ये प्रेडिकेट है। और इसमें सबसे सिंपल प्रेडिकेट जो है
वो कंटिन्यूड है, हमने जारी रखा। और बाकी जो है इसमें दो फ्रेज साथ मिले हुए हैं। आवर वॉक नाउन फ्रेज है क्योंकि वॉक के साथ आवर जुड़ गया, और आफ्टर द डिनर प्रपोजिशनल फ्रेज है कि टाइम बता रहा है कब किसके बाद। तो यहाँ पे ये दो फ्रेज जो हैं, जो ब्लू एरिया से मैंने हाईलाइट किया, ये फ्रेजेस हैं। तो एक फ़िक्रे के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं मिलकर काम कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह अगला फ़िक्रा देखिएगा, किसी नॉन एक्शन फ़िक्रे में या जो सादा फ़िक्रा है उसमें जो है हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। दिस इज़ अ न्यू कार, दिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ अ न्यू कार प्रेडिकेट है, और आ न्यू कार इसमें से नाउन फ्रेज है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। यहाँ तक हमने फ़िक्रे का ब्रेक डाउन देखा है कि फ़िक्रे के अंदर जो है किस तरह मुख्तलिफ यूनिट्स जो है मिलकर काम कर रहे होते हैं, और फ्रेज़ और क्लास में क्या फ़र्क है। तो इसमें जो बेसिक फ़र्क था वो यही था कि फ्रेज़ के पास जो है अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और ये दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज हैं जो कि फ़िक्रे के अंदर एक ग्रुप के तौर पे या इजाफी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, चाहे वो जगह बता रहे हैं, चाहे वो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, या एडवर्ब बता रहे हैं। आगे चल के चीज़ें आपके साथ और क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो आपकी जो क्लैरिटी इसमें और ज़्यादा हो जाएगी। जबकि क्लॉज ये था कि क्लॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट मिलकर क्लॉज बनाता है, और क्लॉज आमतौर पे सिंपल सेंटेंस को ही कहते हैं। इसके बाद हम क्लॉज की टाइप्स देखेंगे और फिर हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।